हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीपीआर के बारे में है। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहेंगी और आपको मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, हम लोग आज सीपीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। सीपीआर के बारे में आप लोग जब स्टडी करते हैं, सीपीआर के बारे में आप जब पढ़ाई करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पे एबीसी लिखा होता है सीपीआर के बारे में, कहीं कहीं सीएबी लिखा होता है। ये एक्चुअल में एबीसी और सीएबी होता क्या है? एक्चुअली ये क्या होता है कि हम जब सीपीआर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एबीसी और सीएबी क्या करता है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, किसी की लाइफ को बचा सकते हैं, किसी को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। इसमें होगा ये कि सीपीआर देने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि हम सीपीआर किसे दे सकते हैं। तो सीपीआर देने के जो इंडिकेशंस हैं या जो पेशेंट है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उसको अनकॉन्शियस हो गया हो, उसको चक्कर आ गया हो, या कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशन हो गई हो, हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस हो, उसको कोई हाइपोवोलुमिक शॉक हो गया हो जिसकी वजह से क्या हो, बॉडी अनकॉन्शियस हो गई हो, इंसान अनकॉन्शियस हो गया हो, जिसको सांसें ना ले पा रहा हो, मीन्स पेशेंट को एक्टिविटी ना कर पा रहा हो, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, उसके हाथ पैर भी नहीं चल पा रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उस सिचुएशंस में होगा ये कि अगर हमें सीपीआर की सही जानकारी है, सीपीआर हमें कैसे अप्लाई करना होता है, हम उसकी जान बचा सकते हैं, हम किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। और आप नई ज़िंदगी तभी दे सकते हैं जब आपको सही तरीके से नॉलेज होगा सीपीआर के बारे में। सीपीआर के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, आप किसी को नई ज़िंदगी दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग सीखते हैं कि सीपीआर एक्चुअल में होता क्या है। फिर हम देखते हैं कि एबीसी फिर सीपीआर में आता है और सीएबी आता है। और एबीसी क्या होता है, सीएबी क्या होता है। एक्चुअली आपने अपने टाइम पे दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचाया है। एबीसी एक्चुअल में आउटडेटेड हो गया है और सीएबी क्या है, न्यू ट्रेंड है। सीएबी जो है ये न्यू ट्रेंड में यूज़ करते हैं। एबीसी क्या होता है, एबीसी को हम बोले तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन हम क्या करते थे, ये बहुत आउटडेटेड हो गया था। लगभग 1960 में, 1960 सेंचुरी में इसमें हुआ था ये कि डॉक्टर पीटर थे 1960 में। इन्होंने मॉडर्न सीपीआर अप्लाई किया। उससे पहले भी सीपीआर लगभग 1930 के आसपास इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन इसमें मॉडर्न सीपीआर को अप्लाई करने का जो काम किया इसमें डॉक्टर पीटर, जो कि 1960 में, कब अप्लाई किया इसको, 1960 में इसको डॉक्टर जो पीटर है इन्होंने इसको अप्लाई किया। डॉक्टर पीटर ने कब अप्लाई इसको किया, 1960 में इसको अप्लाई किया। और इन्होंने जब 1960 में सीपीआर को अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ था, पहली बार माउथ टू माउथ, इसमें क्या हुआ, माउथ इसमें सीपीआर को अप्लाई करने का इसमें प्रोविजनल आया। ठीक है, माउथ टू माउथ हम दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और इसमें हम चेस्ट कंप्रेशन इसमें दे सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट कंप्रेशन इसमें हम अप्लाई करते थे। ये 1960 में। धीरे धीरे ये हुआ कि ये आउटडेटेड हो गया, मतलब इसका कुछ इसके कुछ इसके वजह से क्या हुआ कि कुछ इसके इम्पेक्ट हो रहे थे ह्यूमन लाइफ पे। जैसे हो रहा था कि इंसान में जब हम सीपीआर अप्लाई करते थे तो इसके कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे एबीसी एयरवे पहले क्लियर करना होता था, ब्रीदिंग देना होता था, फिर सर्कुलेशन करना होता था। जिससे होता ये था कि प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता, जिसकी वजह से पेशेंट पहले लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होता तो पेशेंट डेथ होने के ज़्यादा चांस थे। फिर इसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ इसमें चेंजेस किया और एक नया सीपीआर के बारे में एक नया निमोनिक जनरेट किया, जिसको हम सीएबी बोलते हैं। तो पहले हम एबीसी बारे में डिस्कस करते हैं, एबीसी एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, एबीसी क्या था, एबीसी डॉक्टर पीटर ने मॉडर्न जब सीपीआर बनाया और इसमें एबीसी उन्होंने अप्लाई किया। इसमें क्या था, जो पहला था इसमें एयरवे था, फिर इसमें क्या ब्रीदिंग अप्लाई किया, फिर इसमें क्या सर्कुलेशन को अप्लाई किया। लेकिन ये आउटडेटेड हो गया। इसमें देखा ये गया कि पेशेंट की डेथ भी ज़्यादा हो रही है इसमें, और पेशेंट में जब इस चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें क्या हो, पहले एयरवेज में क्लियर करना है, फिर ब्रीदिंग करना है, फिर सर्कुलेशन करना है। इससे ये होता था, इस प्रोसेस में हो ये रहा था, इस प्रोसेस में ये हो रहा था कि जो पेशेंट का जो ब्रेन था, जो लंग्स था, उसकी जो बॉडी थी, इसमें जो ब्लड था, जो ऑक्सीजन था, थोड़ा डिलाइड या बोले तो बहुत लेट में पहुंचता था या बहुत देर हो जाती, तब तक इसमें होता था पेशेंट की डेथ होने का ज़्यादा चांस रहता था। ठीक है, एक एक चीज़ करके हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअल में सब होता क्या है। ठीक है, एक एक चीज़ करके हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि सीपीआर में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसमें देखो, जैसे आप लोग देख रहे होंगे, इसमें A4 क्या हो जाएगा, एयरवे हो जाएगा, फिर इसमें ब्रीदिंग हो जाएगा, फिर में क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
सर्कुलेशंस हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी सी वॉज द ओल्ड CPR, इसमें लिखा भी आप लोग ये तो देख भी रहे थे, मेंशन भी करके रखा है, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपको बच्चों दिख रहा होगा, ये जो आपको लिखा है कि ए बी सी वाज ईयर वॉज द ओल्ड CPR सीक्वेंस यूज फॉर अर्लियर, ये क्या था, बहुत ओल्ड हो चुका था, ये आउटडेटेड हो चुका था, ठीक है। इसलिए इसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया, और रिप्लेस करके क्या किया गया, हमने क्या किया, CAB किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, CAB किया, मैंने CAB किया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो इसका एक्सप्लेनेशन होना क्या है। ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है, इसमें क्या होना है, इन ए बी सी द रिस्क और द फर्स्ट ओपन द एयरवे। इसमें क्या होता है, मान लो किसी को हमें CPR देना होता था, इसमें जिसको मान लो CPR देना होता तो उसमें हम क्या करते थे, पहले उसका हम एयरवे क्लियर करते थे। अच्छा, पेशेंट पहले से क्या था, पहले से क्या है, अनकॉन्शियस है, पहले से अनरिस्पॉन्सिव, पहले उसको कार्डिक अरेस्ट कंडीशंस में, पहले से हार्ट फेलियर कंडीशंस में, पहले से वो MI कंडीशंस में, या फिर ऐसी दिक्कत में है, और उसमें हम क्या करें, पहले हम CPR उसमें एयरवे क्लियर कर दें। तो हमें करना क्या चाहिए था, पहले हमें उसके हार्ट के थ्रू कुछ काम करवाना था, पहले SA नोड के थ्रू, या फिर हार्ट या फिर चेस्ट के कंप्रेशन के थ्रू क्या करना था, कंप्रेशन देना था। फिर क्या होना, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम क्या कर सकते थे, ब्रीदिंग भी दे सकते थे और सर्कुलेशन भी कर सकते थे। यही कुछ इसमें कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से क्या इसको आउटडेटेड की वजह से, या फिर बोले इसमें कुछ कमियां रह गई थी, इसकी वजह से उसका क्या रिप्लेस कर दिया गया। फिर इसमें क्या होता था, पहले इसमें हमने क्या किया, एयरवे इसमें पहले हमने क्या किया, एयरवे क्लियर किया, एयरवे क्लियर करने के बाद मैंने क्या किया, ब्रीदिंग किया, फिर इसमें क्या सर्कुलेशन किया। ये 3 चीज़ें इसमें हम जो करते थे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। इसमें हमने क्या बोला, इन ABC द रिस्क और द फर्स्ट ओपन द एयरवे। इसमें क्या करता था, मान लो इसको अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता था, जैसे जिसको ऐसी दिक्कतें होती थी, मतलब कार्डियक प्रॉब्लम से अनकॉन्शियस पेशेंट है, या फिर हार्ट फेलियर दिक्कतें, ऐसी दिक्कत होती थी, अगर हम अप्लाई करते थे CPR में क्या, पहले हम एयरवे क्लियर करते थे। एयरवे क्लियर करने के बाद हम क्या करते थे, हम ब्रीथ करते थे, उसको ब्रीथ करने के बाद सर्कुलेशन मीन्स चेस्ट कंप्रेशन करते थे, और ये बहुत ही डिलेड प्रोसेस था। इसमें पेशेंट क्या है, मर सकता था, बिकॉज पहले से ही पेशेंट के बॉडी में ब्लड नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ऊपर से हम पहले क्या किया, एयरवे क्लियर किया, फिर उसको क्या, मैंने ब्रीथ किया, फिर कंप्रेशन किया। अब क्या है, ये वो डिलेड प्रोसेस में पेशेंट मरने के ज़्यादा चांस होते थे, इसलिए इसको क्या रिप्लेस कर दिया गया। हम फिर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखा होगा, आपने देखा चेस्ट कंप्रेशन, यहाँ पर लिखा है चेस्ट कंप्रेशन लिखा है, ये चेस्ट कंप्रेशन है टू रिस्टोर द सर्कुलेशन। दिस मेथड फोकस मेनली ऑन ऑक्सीजन सप्लाई। However, the opening the airway and the giving breathe took time, which delayed chest compression। यहाँ पे लिखा भी बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे, डिलाइड, ये क्या है, ये डिलाइड एक प्रोसेस है, ये बहुत क्या है, वो डिलाइड प्रोसेस था, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन बहुत लास्ट में करते थे। इसको होता क्या था कि ब्लड जो है नहीं वो उसके ब्रेन तक पहुंच पाता था, या जो वाइटल ऑर्गन थे वहाँ तक इसका ब्लड नहीं पहुंच पाता था, जिसको इसका होता था उसकी डेथ हो जाती थी। बिकॉज ऑफ दिस डिले ब्लड फ्लो द ब्रेन एंड हार्ट, ये लिखा भी बच्चों देखो, ब्लड फ्लो एंड हार्ट, क्या है, हार्ट व द रेड्यूस लोअरिंग द सर्वाइवल एंड द कंसाइज द कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, ये सारी जो दिक्कतें थी, पेशेंट क्या होता है, और कार्डिक अरेस्ट हो सकता था, और पेशेंट क्या है, डेथ भी हो सकती थी, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसीलिए आउटडेटेड कर दिए थे कि इसमें कुछ कमियां थी, है ना, इसलिए हम क्या किए थे, ABC को क्या किए थे, हम इसको आउटडेटेड करके इसको हम रिप्लेस कर दिए थे। इसके बाद हम चलो डिस्कस क्या करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, CAB क्या होता है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे CAB क्या होता है। चलो हम CAB के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट भी हैं, ऐसे हमें आप ये पॉइंट क्या देख रहे हैं, अभी ABC के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये हम ABC जो हमारा है, ये ABC है। यहाँ पहले क्या, A फॉर ओपन एयरवे हो जाएगा, B फॉर ब्रीद हो जाएगा, और C फॉर चेस्ट कंप्रेशन हो जाएगा। और ये क्या था, एक बहुत ही डिलाइड प्रोसेस था, ये क्या था, ये सब एक बहुत ही ज़्यादा एक डिलाइड प्रोसेस था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया। और फिर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया, 2010 में CAB को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। क्या किया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया, CAB डेवलप किया। क्या किया, CAB डेवलप किया। ठीक है, अभी हम CAB के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम CAB के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे CAB के बारे में कि CAB क्या होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम CAB के बारे में चलो डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं अभी। चलो ठीक है, अब CAB के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये CAB है, अगर ये जो CAB है, हम देखते हैं क्या, C4 सर्कुलेशंस, C4 हो जाएगा
सी फॉर सर्कुलेशंस हो जाएगा, ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी ए बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या, सी ए बी इज़ द करेंट एंड रिकमेंडेड द सी पी आर सीक्वेंस इंट्रोड्यूस इन द 2010 में केवल 2010 में इसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन याद रखना किसने इसको जो इंट्रोड्यूस कराया, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसको क्या किया, इसको डेवलप किया। और ये क्या है, ये मॉडर्न सीपीआर में हम लोग यूज़ करते हैं। जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जितनी हेल्थ सेटिंग्स से, मेडिकल कॉलेजेस से, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जो भी है, जो भी हेल्थ केयर गिवर हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या अभी CAB का यूज़ करें। तो आप लोग बच्चे हमेशा याद रखिएगा, अभी वो जो पुरानी बुक किताबें हैं, जो पुरानी ओल्ड बुक्स है, उसमें क्या ABC आपको मिलेगा, लेकिन उसे हम क्या करना है, वो हमें अब यूज़ नहीं करना। क्योंकि इसलिए यूज़ नहीं करना, उसका बहुत ज़्यादा उसका फीडबैक अच्छा नहीं है, उसमें क्या पेशेंट की डेथ भी होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए उसको क्या अवॉइड कर देगी। लेकिन अब आपको हमेशा याद ये रखना है, अब हमें क्या करना है, CAB यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, CAB यूज़ करना है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, CAB के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, CAB क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या है, मान लो अगर आपको पेशेंट दिखा, आपको कोई एक ऐसा पेशेंट दिख गया जो कि अनकॉन्शियस है, जिसको हार्ट अटैक आया है, या जिसको कार्डिक फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर हो गया, कार्डिक अरेस्ट हो गया, मतलब ऐसी दिक्कत उसको अगर आप देख गए हैं, ठीक है। और MI से कोई ऐसा पेशेंट है जो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा था, इसके चक्कर खा के गिर गया, बॉडी में से ज़्यादा क्या है ऑक्सीजन नहीं था, जिसको क्या हुआ, बॉडी में क्या ब्लड का फ्लो भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था, ऑक्सीजन की कमी थी, वो इंसान क्या चक्कर के गिर गया, उसके वाइटल ऑर्गन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी। अब इसमें ये जो सबसे अच्छा तरीका, CAB सबसे अच्छा तरीका, मतलब कि अगर जो ब्लड है बॉडी में कैसे जाएगा, हार्ट के थ्रू जाएगा। और हार्ट के थ्रू तभी जाएगा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, वो हार्ट तभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा जब हमारे बॉडी में पूरे अच्छे से ऑक्सीजन होगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो अच्छे से काम कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो CAB है, CAB में एक एक देख लेते हैं। तो CAB में मीन्स कोई आपको पेशेंट दिखा, आपको कोई ऐसा पेशेंट दिख गया जो बेहोश था, हमने जस्ट क्या, पहले हमें इसमें जो करना क्या है, पहले हमें जो इसमें सबसे पहले जो करना है, पहले हमें सबसे पहले C फॉर कंप्रेशन, तुरंत क्या करना है, कंप्रेशन स्टार्ट कर देना। तुरंत क्या करना है, उसमें इमीडिएट क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। क्या कर देना है, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट। अच्छा, क्यों चेस्ट कंप्रेशन देंगे, इसलिए देंगे टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर दैट द एयरवेज ओपन। पहले क्या करना है, पहले हमें कंप्रेशन देना, फिर क्या करना है, हमें क्या करना है, एयरवे को क्लियर करना है। हमें क्या करना है, एयरवे क्लियर करना। एयरवे अच्छा कैसे क्लियर करें, मतलब पेशेंट को गिरा है, कहीं भी गिर गया तो उसका जो नेक उसकी है थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी रही होगी, थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर होगी, तो उसको थोड़ा सा सीधा कर देना है। उसको क्या करना है, हल्का सा उसके एयरवे को क्या करना है, क्लियर कर देना, जिसको वो अच्छे से सांस ले सके। अच्छा ठीक है, आपने तुरंत क्या किया, कंप्रेशन दे दिया, और उसके बाद तुमने क्या किया, एयरवे को क्लियर कर दिया। अच्छा, A4 क्या हो जाएगा, A4 यहाँ पे C4 हो गया, कंप्रेशन हो गया, और A4 यहाँ पे हो जाएगा, उसका एयरवे क्लियर कर दिया। अच्छा, एयरवे पहले क्या आपने क्या किया, कंप्रेशन दे दिया, फिर उसका एयरवे क्लियर किया। अब क्या करेंगे हम उसको, अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें ब्रीद अप्लाई करेंगे। क्या करें, ब्रीदिंग देंगे। तो इसमें क्या था, इन CAB द रेस्क्यूर स्टार्ट विद इन द इमीडिएटली चेस्ट कंप्रेशन टू मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर दैट द एयरवे इज ओपन। एयरवे इज ओपन, क्या हो जाएगा, एयरवे इज ओपन। अर्ली कंप्रेशन हेल्प पुश ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला, कंप्रेशन इसलिए दिया ना कि बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी पहुंच जाए। फिर क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी टू द ब्रेन एंड हार्ट, इंप्रूविंग सर्वाइवल रेट स्पेशली इन एडल्ट। अब क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रीथ के थ्रू क्या करेंगे, सर्कुलेशन उसका मेंटेन हमने किया, कंप्रेशन मेंटेन किया, उसको पहले हम क्या कंप्रेशन दिया, फिर एयरवे, फिर क्या एयरवे क्लियर करने के बाद मतलब उसका जो गर्दन थी, जो हल्का सा जो उसकी नेक थी, जो टेढ़ी बेढ़ी थी, उसको क्या हमको थोड़ा सा सही करके हमने क्या किया, ब्रीदिंग देने का। ब्रीदिंग, अच्छा ब्रीदिंग हमने उसको दिया। अच्छा, ब्रीथ क्या है सर, कंप्रेशन क्या है। अब बात यहाँ पे एडल्ट की हो रही है, तो सिंपल सी बात आप लोग को पता होगा, एडल्ट है तो 30:2 रेशियो होना है। अगर एक रिस्क्वर है तब भी वही रेशियो होना है, अगर एक रिस्क्वर है तब भी 30:2 रेशियो होगा, अगर 2 रिस्क्वर है तब भी यही रेशियो होना है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होना है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। CAB और ABC के बाद आज बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, इसीलिए इसको आउटडेटेड कर दिया गया था। आउटडेटेड इसको कब किया गया, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखे होंगे, उसको रिप्लेस करके 2010 में किया गया अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने नया रूल लागू किया कि अब जो है CAB अप्लाई होगा, अब ABC अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसलिए अब जो CAB है ये पेशेंट को जल्दी रिकवर करता था, जल्दी रिहेबिलिटेट करता था, पेशेंट को जल्दी रिकवरी कराता था। मतलब इसमें क्या होता था, इंसान के बॉडी में चेस्ट कंप्रेशन थ्रू ब्लड जल्दी पहुंचने लगता था, और हमारी बॉडी क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था, अब वो मिलने लगेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम CAB, अब हमेशा याद रखना, आप कभी भी CAB वाला जो ये रूल से
हमें ये अप्लाई करना है, क्या करना है, हमें CAB अप्लाई करना। अब हमें ABC नहीं अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों।